फितरत अपनी अपनी मित्रों। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से मित्रों आपको फितरत के बारे में बतलाना चाहता हूँ। तो एक गुरु और शिष्य थे और वह नहाने के लिए नदी के किनारे पर पहुँचे। तो पहली व्यवस्था ट्यूबवेल की या समरसेबल की या नलों की नहीं थी मित्रों प्राचीन काल में, तो नदी पर ही नहाया जाता था। तो जिस वक्त वह पहुँचे तो गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि तुम यहाँ बैठ जाओ नदी किनारे और कपड़ों का ध्यान रखना। तो वो कपड़े काल कर नहाने के लिए चले गए। अब वो जैसे ही नहाने के लिए जाते हैं तब नदी में एक बिच्छू बहा जा रहा था। तो उन्होंने उसको निकालने का बहुत प्रयास किया। तो वह बिच्छू जैसे ही गुरु उसको निकालना चाहते थे वह डंक मारता था। तो बार बार यही प्रक्रिया चलती रही, लेकिन अंततः गुरु ने उसको बाहर निकाल दिया और उसके जीवन की रक्षा की। अब यह सारा दृश्य गुरु का शिष्य देख रहा था। तो जब गुरुदेव वापस आए अपने कपड़े पहनने के लिए, तब शिष्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं उसका निवारण चाहता हूँ। गुरु ने कहा पूछो। तब शिष्य ने कहा मैं जब आप नहाने गए थे मैं देख रहा था यहाँ से बैठा हुआ कि एक बिच्छू बहा जा रहा है और आपने उसको बचाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास करते थे वह डंक मारता था, फिर भी आपने उसके जीवन की रक्षा की। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, आपने इतना देखा लेकिन यह नहीं देखा कि वह अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा। उसकी फितरत है डंक मारना। तो जब वह अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा तब मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं। तो यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गुरु ने कहा कि यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो हमें भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा अपनी अच्छाई पर चलते रहना चाहिए। यदि हम अपनी अच्छाई छोड़ उसकी बुराई को ग्रहण कर लेते हैं या उसकी बुराई के आधार पर उसको उत्तर देते हैं, तब हम में और उसमें फ़र्क ही क्या रह गया। तब हम भी ऐसी ही सोच वाले और ऐसे ही कर्म वाले बन जाएंगे जैसा कि वो बुरा व्यक्ति है। तो हमें किसी के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह नहीं करना, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी और अपनी अच्छाई को ही ग्रहण किए रहना है। जय श्री राम।